हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट प्रिंस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, नहीं। मैंने कहा था पेपर तक मैं हूं, मैं यही हूं, पेपर तक हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस रहना है, पढ़ना है, बढ़िया तरीके से डाउट क्लियर करना है और बहुत शानदार चले जाना है। सर आपका स्वागत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो पूरे YouTube के अंदर आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री, वो भी 100% फ्री। शानदार केजी से लेकर क्लास 12th की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है आपको शानदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से, एकदम चकाचक तरीके से। सर कहां तक पहुंच गए थे? सर इक्विलिब्रियम चल रहा था। इक्विलिब्रियम में भी क्या चल रहा था सर? बहुत शानदार चीजें चल रही थी। रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी पढ़ना है आज। अच्छा के ए हो गया था, हाँ सर। जब हमने एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट देखा था तब आया था। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और इसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए, बहुत शानदार तरीके से ये बात याद रखिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये इंपॉर्टेंट है। के ए और के बी, आज इन्हीं के बीच का रिलेशन समझेंगे। कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में। बस आज इन दोनों पे बात करनी है। एक अपने बलदाह देव, नहीं बलदाह क्या था, बलदाह देव, और एक था अपना बाहुबली। इन दोनों की आज बात होने वाली है। चलिए बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करें चालू? चलिए सर। सर बहुत शानदार। और सर इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो कौन आएगी? माता शिवकामनी। ठीक है, ओके। क्या था उसका डायलॉग? था ना, मेरा वचन ही है मेरा शासन, ऐसे ही कुछ था। ठीक है चलिए, ओके। तो सर चालू करते हैं बहुत शानदार तरीके से। के ए एंड के बी आर रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस रिस्पेक्टिवली। कल अपनी बात हुई थी कि सर के ए जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। जितना तगड़ा के बी होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा। यह बात अपनी हुई थी, क्योंकि सर के ए जब बढ़ता है तो वहां पर H+ आयंस बढ़ रहे थे। जी हां, और अगर के बी बढ़ रहा था तो वहां पर OH- आयंस बढ़ रहे थे। जी हां, तो यह बात को आपको याद रखना है, याद रखना है, कहीं भूल ना जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। थोड़ा गला लग गया इसलिए सुर थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा हूं, बाकी गाता मैं बहुत शानदार हूं। चलिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन आफ्टर एडिंग 2 or more reactions equal to their products of their equilibrium constant for individual reaction। मैंने आपको कहा था अगर आपने दो रिएक्शन को ऐड किया, एक थी रिएक्शन ए और एक थी रिएक्शन बी, अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो ये था K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K, वो था K1 इंटू K2। याद आया? यही बोला था मैंने, जब भी आप दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा। दो रिएक्शन को अगर आप माइनस करोगे तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिवाइड होगा। यही बोला था सर, याद करो वो भूरी पिछली यादें हमारी पुरानी। एक सदन में एक समय पे पढ़ाया था मैंने, 2-4 साल हो गए क्या? नहीं हुआ अभी, 2-4 5-10 दिन हुए, तब पढ़ाया था कि अगर आप दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू में आएगा। अगर वो K1 K2 था तो भैया नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K1 इंटू K2। अगर, और सिमिलरली इन केस ऑफ एन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड भी होता है, बेस भी होता है। और अगर एसिड है तो Ka होगा और बेस है तो Kb होगा। और जब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो सर एक रिलेशन है हमारे पास,
के ए इंटू के बी। ये बात याद रखना है सर, ये सबसे तगड़ा रिलेशन है, इसी पे अपन काम करेंगे सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन हमेशा याद होना चाहिए आपको कि के डब्ल्यू इक्वल्स टू के ए इंटू के बी। क्या है सर? के ए इंटू के बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। के डब्ल्यू इक्वल्स टू के ए इंटू के बी बहुत काम का रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है। तो सर इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए हो गया, हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ सर हो गया, सर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, हो जाए तो बता दीजिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, पी के वैल्यू, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। पी के वैल्यू, पी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉगरिथम। द पी के इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, आप तो ये बताओ, आपके पास के है, इसका मेरे को पी के निकालना है, तो पी के क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ाया था आपको, क्योंकि अपन जैसे पीएच करते थे तो पीएच क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस। ध्यान से सुनना। और अगर मैं यहां से पीओएच निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयंस। और अगर मैं निकालू पी टकला, आशुतोष सर के स्टाइल में क्या निकालू? पी टकला, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ टकला। यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं आपको निकालूं पी के ए तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के ए। और अगर मैं आपको निकालूं पी के बी तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पे भी तो यही कह रहा है, पी के क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ के। पी के बी क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ पी के बी, सॉरी के बी। तो ये बात याद रखना है सर। देखो मैं इसी तरीके से समझाता है, अपने अलग ही चलता है टकला टुकलू टिकली, अपना अलग ही चलता है टकला टुकली टिकली। ये सांप वाप नहीं बना रहा हूं भाई, नहीं तो कहो सर ये सांप जैसा क्या बना दिया है। ये मैंने आपको बताया कि उधर से जैसे मैं लेके आया ना टकला। अच्छा अब ये मत बोलना है भाई लड़के हो तो टकला लिख दिया, सर टकली क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा चलता है टकला टकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया है, जल्दी, शानदार 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 शानदार, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे और मजे से करेंगे। शानदार चीज लिखवाइए, शानदार चीज। चलो ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ। वीक एसिड हैव हायर pKa वैल्यू। ओके, सिमिलरली वीक बेसिस हैव हायर pK वैल्यू। अब समझो सर, बात को समझना, बस बात को समझना। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो सर आपके Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ सर, क्योंकि आपने कहा था कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब अगर मैं इसका लगाता हूं pKa तो वो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka। सर माइनस का साइन, अरे यार पेन गिर गया। हाँ, अगर माइनस का साइन आया तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मतलब ये जो pK है ये कैसा आएगा? छोटा आएगा। क्यों? ड्यू टू दिस नेगेटिव। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Ka ज्यादा होगा, लेकिन pKa कैसा होगा? कम होगा। कैसा होगा? कम होगा। और क्यों कम होगा? क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है। इसके आगे कैसा साइन है? माइनस। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, इंपॉर्टेंट रिमाइंडर भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो Ka ज्यादा होगा, पक्की बात है, लेकिन pKa कैसा होगा? कम होगा। क्यों कम हुआ? ड्यू टू दिस नेगेटिव। ये 101% ये बात सही है सर, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे में सबके पॉइंट बना रहा हूं अभी। पहला पॉइंट अब समझो, अब समझना, बहुत काम की बात है। अगर आपके पास वीक एसिड होता,
आपके पास क्या होता है, वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो क्या है, तो Kb की वैल्यू बहुत कम होती। सॉरी Ka की वैल्यू क्या होती, कम होती। और Ka की वैल्यू कम है, इसका मतलब pKa की वैल्यू कैसी हो जाती, ज्यादा। क्योंकि ये जो माइनस है ये उल्टा चला रहा है। माइनस का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम। अगर वैल्यू ज्यादा डालोगे तो कम आएगी, कम डालोगे तो ज्यादा आएगी, मतलब माइनस लॉग ऑफ Ka। और ये माइनस की वजह से आपकी ये पीके है वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। तो आप यहां लिख सकते हो पीके वैल्यू ज्यादा। सर ये दूसरा नोट है, सर जिसको ये पता है वो काम कर जाएगा। ये दूसरा नोट है, नोट थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है Ka ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है। वीक एसिड है Ka कम होगा, लेकिन Ka और Pk इनवर्स चलता है। क्यों, नेगेटिव लॉगरिथम है। नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और ज्यादा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कम का रेसिप्रोकल क्या होता है, ज्यादा। तो अगर Ka ज्यादा होगा तो Pka कम, और Ka कम होगा तो Pk है ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एसिड के लिए है और सेम एज बेस के लिए होगा। सेम एज बेस के लिए होगा। देख लीजिए एक बार, सेम बेस के लिए होने वाला है। सेम किसके लिए होगा, बेस के लिए होगा। पहले इसको लिख लो। तो इनने क्या लिखा है, देखो जरा। वीक एसिड हैव हायर पीके, वीक एसिड का हायर पीके होगा वैल्यू। सिमिलरली वीक बेसिस के लिए हायर पीके भी होगा। जो एसिड के लिए चल रहा है वो बेस के लिए चला देना, बस कुछ मत करना। एसिड के जगह बेस रख देना और ए की जगह बी लगा देना, बस। फॉर एनी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन एक्वस सॉल्यूशन वी नो दैट, ये मैं करूंगा इसको, पहले उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं करूंगा इसको। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा इसको। आपको सॉल्व नहीं करना है, मेरे को, मैं सॉल्व करूंगा इसको, और बहुत शानदार सॉल्व करूंगा मैं। जल्दी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कर लिया, चलिए चमका भैया। सेशन को लाइक वाइक करते चलिएगा, इधर देखो, उसने क्या बोला, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए आपने अभी देखा KW इक्वल्स टू क्या होता है, Ka इंटू KB होता है क्या नहीं। अच्छा, और KW की जगह अपन क्या जानते हैं, अपन ने पढ़ा है ये होता है क्या नहीं होता। हाँ सर बिल्कुल होता है। ये कह रहा दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड क्या ले लो, लॉग ले लो। ठीक है, तो सर तो लॉग Ka इंटू KB इक्वल्स टू लॉग 1 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, A इंटू में जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग Ka प्लस लॉग KB। अच्छा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो मैंने कहा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लॉग M इंटू n इक्वल्स टू लॉग M प्लस लॉग n। पढ़ाई थी ये प्रॉपर्टी, क्या नहीं पढ़ाई थी, जी बिल्कुल सर पढ़ाई थी आपने। हमने कहा ठीक है, तो लिख दिया। अब यहां समझो सर, मैंने इसको भी सॉल्व करना सिखाया था आपको। क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 इंटू log 10 की पावर -14। log 1 की वैल्यू कितनी थी, 0, हटा दो। log 10 की पावर -14, एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m। जल्दी बताओ सॉल्व होके कितना आएगा, तो ये हो जाएगा log k प्लस log kb इक्वल्स टू log 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -14, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1 हो जाएगा, सिर्फ यही आएगा। अब माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, अगर माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगे, देखो अगर माइनस को इधर शिफ्ट कर दोगे तो मैं ऐसा लिख दूं, माइनस लॉग Ka प्लस माइनस लॉग Kb इक्वल्स टू 14। लिख सकता हूं क्या नहीं, हाँ सर लिख सकते हो। आपने माइनस को इधर लिया है, ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस माइनस हो जाता पूरे में। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या नहीं, हाँ सर लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो,
चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक बात बताओ, पीछे अभी पढ़ाया, देखना पीछे चल के। अच्छा पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, इसको क्लियर कर दूं, ये तो क्लियर है ना, ये प्रॉपर्टी तो क्लियर होगी यार, कहां लगे हो, ये सब तो बन जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलो एक मिनट सुनना, ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, देखो माइनस लॉग के ए दिख रहा है, दिखा, क्या लिख सकता हूं, पी के ए प्लस माइनस लॉग के बी, दिखा क्या लिख सकता हूं, पी के बी और इक्वल्स टू 14, इक्वल्स टू 14, इक्वल्स टू 14। कोई दिक्कत तो नहीं, ये दोनों से अपन ने वहां रख लिया, क्लियर है ना, पक्का ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे वाले पे आ जाओ, ये देखो यही किया इसने, दोनों साइड लॉग ले लिया, मैंने भी लॉग लिया, लॉग लेने के बाद इसने देखो पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14, कब, 298 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे, जल्दी 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 जल्दी, 298 केल्विन पे, जल्दी देखेंगे, एकदम जल्दी देखेंगे, 298 केल्विन पे, जल्दी देखेंगे, जल्दी 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 जल्दी, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14, बहुत शानदार, क्लियर है, कर लिया, स्क्रीनशॉट, चमका कि नहीं चमका, सर अगर चमक गया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर चमक गया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर चमक गया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी, अगर चमक गया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया कंफर्म, एक तरफा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए तो ये रिलेशन देखा आपने, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14। चलो तो सर ये चमका कि नहीं चमका, काम की बात थी सर, यहां पर हो गया है अपना समाप्त, मजेदार, शानदार, लाजवाब। चलिए सर तो ये रिलेशन बताना था मेरे को, तो ये है फाइनल रिलेशन किसका, पी के ए और पी के बी का। सर इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपन ने बोला था क्या रिलेशन होता है के ए और के बी के बीच में, तो एक तो मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, क्या, के डब्ल्यू इक्वल्स टू के ए इंटू के बी, एक तो ये रिलेशन है, और दूसरा रिलेशन ये रहा, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14, तो ये पहला रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन। सर पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन, क्या बोलते हो, क्या बोलती है कंपनी कहोगे सर क्या हो गया, मैं बोलता हूं क्या बोलती है कंपनी, बताइए कंपनी क्या बोलना चाह रही है, कंपनी ये बोलना चाह रही है सर सही किया है, कंपनी ये बोलना चाह रही है कि सही किया है। चलो आगे बढ़े, बड़े चमका ना, सर एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। सर ये क्या आ गया, ओ फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, कि भाई एसिड को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो आ जाओ, इन जनरल द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड अफेक्ट्स बाय टू मेन फैक्टर, दो फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, हमने कहा ठीक है, देखो ध्यान से सर एक बात समझना, एच ए बॉन्ड सर ये बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी, ये बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतने जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जितने जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जितने जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतने जल्दी कौन चला जाएगा सर, H प्लस चला जाएगा, और जितने जल्दी H प्लस जाएगा उतना अच्छा एसिड होगा।
मतलब कहने का तात्पर्य आप ये कहना चाह रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड का मतलब जितना बड़ा ये बॉन्ड होगा उतना जल्दी टूटेगा, पानी में जाएगा और पानी में क्या दे देगा H+, तो उतना तगड़ा आपका एसिड हो जाएगा, उतना तगड़ा आपका क्या हो जाएगा सर, एसिड हो जाएगा। अब देखिए पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड वेयर ए इज एनी एलिमेंट एक्सेप्ट एच, क्योंकि सर ये मजा थोड़ी आएगा एच का बॉन्ड देख रहा हूं, फिर थोड़ी एसिड है, फिर तो हाइड्रोजन गैस बन गई, इसीलिए ए कुछ और हो सकता है। कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट। चलिए तो कहने का मतलब आप समझे। अब आगे पढ़ो, अब आगे पढ़ो, शानदार बात कह रहा है। पोलैरिटी ऑफ एच ए बॉन्ड वेयर इज एनी एलिमेंट एक्सेप्ट एच, एच को छोड़ के कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल HCl ले लो, HBr ले लो और HI ले लो। हमने कहा ठीक है। अब समझिए, व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती कम हो रही है। इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे कम मजबूती इसमें होगी। क्यों? साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, ज्यादा H+ मतलब HI बहुत तगड़ा एसिड होगा, बहुत तगड़ा एसिड होगा। दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेस, कम एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में क्योंकि साइज बड़ा है। HA बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड, देखो तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ऑल्सो व्हेनेवर द HA बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर, ज्यादा पोलर, पोलैरिटी मतलब समझते हो ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव, और जब पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा होगा तो क्लीवेज जल्दी हो जाएगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम H and A increases and there is charge separation, cleavage of the bond becomes easier, thereby increasing the acidity। आप तो इतना याद रखो, जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतना जल्दी टूटेगा, कम से कम एनर्जी लगेगी, H+ जल्दी जाएगा तो एसिड आपका बढ़िया होगा, एसिड आपका बढ़िया होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, शानदार चीज है, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। टेरेन टेरेन, आगे वाला नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। हाँ, in a group of the periodic table, the acidic strength is decided by the strength of HA bond। किस पे? strength of HA bond। मैंने क्या बोला? मान लो आपके पास HF है, तो ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये बॉन्ड। आपके पास HCl है, ये H, ये Cl, ये इसकी बॉन्ड लेंथ। आपके पास HBr है, ये H, ये Br, ये इसकी बॉन्ड लेंथ। आपके पास HI है, ये H, ये I, ये बॉन्ड लेंथ। अब बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है? सर इसकी। तो स्ट्रेंथ किसकी कम होगी? इसकी। टूटेगा जल्दी कौन? ये। सबसे जल्दी H+ कौन देगा? ये। तो जो जल्दी H+ देता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भैया HI सबसे तगड़ा एसिड है, HI सबसे तगड़ा एसिड है। और सबसे छोटा कौन है? HF। टूटने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए HF सबसे वीक एसिड है। ये उल्टा लगता है लेकिन बात यही है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ ए एटम इंक्रीजेस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HA bond length also increases, hence the tendency to give a proton increases, acidic character increases। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली यहां भी देखिए, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में साइज सल्फर का बड़ा है, सल्फर के कंपैरिजन में सेलेनियम का बड़ा है, सेलेनियम के कंपैरिजन में टेलुरियम का बड़ा है। तो टेलुरियम जल्दी तोड़ेगा, जल्दी H+ जाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ यहीं बढ़ेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो याद रखिए, HA स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। जितना वीक आपका बॉन्ड होगा, और वीक कब होगा? जब आपका साइज बड़ा होगा, इसीलिए साइज बड़ा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा।
साइज बड़ा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, ज्यादा, जल्दी 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 जल्दी, शानदार, मजेदार, लाजवाब, एकदम कातिलाना। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी 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 जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, डन डना डन डन डन। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, क्लियर है? चलो, टरन्ना रन्ना नन्ना रन्ना रन्ना, टरन्ना रन्ना नन्ना रन्ना रन्ना, क्लियर है क्या नहीं है? बहुत शानदार सर, क्लियर है, यस। चलो आगे देखते हैं, ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है। देखो, along द पीरियड, अपन ने ग्रुप में देख लिया, ग्रुप में साइज बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड, डिसाइडेड बाय द पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड। बॉन्ड की पोलैरिटी कैसी है? इन जनरल, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A इंक्रीजेस, पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन ऑफ HA बॉन्ड इंक्रीजेस। Thus the bond cleavage readily and hence the strength of acid increases. Example, वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आप पीरियड में जाओगे, पीरियड में कभी आप बोलोगे एसिड चेक करना है, तो आप चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहां पर साइज चेक कर रहे थे ना, जिसका साइज बड़ा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, यहां चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो एसिड अच्छा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, जल्दी नेगेटिव, वो पॉजिटिव फट से टूट जाएगा। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां बढ़ती है? पीरियड में बढ़ती है। तो पीरियड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो साथ ही साथ एसिडिक कैरेक्टर भी, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। यह बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, और शानदार तरीके से बात याद रखनी है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीजेस, ये कहां की बात हो रही है? 14वां ग्रुप की। 14 ग्रुप में कार्बन होता है, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन होता है, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन होता है, 17 ग्रुप में फ्लोरीन होता है। तो जब अपन 14, 15, 16, 17 पीरियड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई acidic strength increases, acidic strength increases, acidic character या acidic strength increases। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो सारे दुख, सारे दर्द सब बैठ गए, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी थी। मतलब अपन ने यहां पर Ka एंड Kb भी पढ़ लिया और साथ ही साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख लिया। क्या देख लिया सर? एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख लिया। यस, बोला ही था मैंने, तो मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, बोला ही था मैंने। तो बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं आएगी। चलो चलो, बहुत शानदार, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पक्का, डन, डना डन। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या नहीं? पीरियड, चलिए, टेरेन 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 टेरेन, चिक। चलो क्लियर है, पक्का। देखो एक बार स्क्रीनशॉट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का, डन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। चलो यहां पर एंड है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलो चलो, गाड़ी पीछे ले चलो। टिन 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 टिन, चमका 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 चमका। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट, आगे भी एक और है, ये भी ले लो, चमका 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 चमका। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, चमका चमका चमका, ये देखिए, ये आ गया था, यही रिलेशन था काम का। यस, pKa प्लस pKb इक्वल्स टू 14 14 14 14। यस, चलो ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी काम का था, लेकिन वैसे मैंने साइड में लिखाए थे,
मैंने यहां पर जो पॉइंट लिखाए थे वो लिखना जरूरी था। ये तो क्या होता है, आपको ऐसा क्या होता है कि कलरफुल नहीं दिखता, लेकिन मैं यहां कलरफुल पेन से इसलिए लिखता हूं, वो मार्जिन में लिख लो, वही काम का है। और ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल पीके इक्वल्स टू माइनस लॉग पीके है, माइनस लॉग पीके भी, ये तो ठीक है। ये देख लो, यही था क्या नहीं था? ये फर्स्ट पेज था जहां से अपन ने आज गाड़ी चालू करी थी, जहां से अपन ने आज गाड़ी चालू करी थी। चलिए, तो ये हो गया, 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 ये भी हो गया ना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, यही करना था, यही शानदार देखना था, मजेदार देखना था, बढ़िया देखना था। सर बाकी आप जानते ही हैं, मैग्नेट बेंस पूरी जान से लगा है। मैग्नेट बेंस के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। अगर मैं मैग्नेट बेंस इंग्लिश मीडियम की बात करूं आपसे, तो सर सीबीएसई 11th 12th 9th 10th केमिस्ट्री लेके आपके सामने प्रस्तुत होता हूं मैं ही। साथ ही साथ और भी है, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, इतने कोर्सेस और भी प्रेजेंट है। और क्या चाहिए, बस करवा दीजिए। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है। सर क्या करोगे और क्या करोगे, सब कुछ है। कोई भी दोस्तों बुला लाओ, कहना चलेंगे, पढ़ेंगे, मजे से मौज करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड कवर किए जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ा जाता सर, हर एक बोर्ड को देखा जाता है। और सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को अपन यहां पर देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि दिक्कत दे रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है, सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात है जो आगे देखनी है, जैसे कि सर इसके अलावा और क्या चाहिए? सर नोट्स चाहिए, ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ मिलता है सर। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, जाइए क्लिक करिए, तुरंत आपके हवाले पूरे नोट्स। और क्या चाहिए सर? पूरे YouTube पे एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, वॉच 100% फ्री। सारे लेक्चर्स को आप YouTube पे तो बढ़िया तरीके से देख ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जहां पर ऐड नहीं मिलेगा, ऐड नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और सर अपना टारगेट बढ़ा था 70 आउट ऑफ 70, क्योंकि अपन ने कहा था फोटो लानी है यहां, और अगर यहां फोटो लानी है तो मेहनत तेज करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत तेज करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत को तेज करिए और काम भी तेज करिए। और सर सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। तो सर आज इतना ही, कल मिलेंगे एक और धांसू लेक्चर के साथ। सर टॉपिक थोड़े से ऐसा है कि मैं छोटा छोटा दे रहा हूं, बस पढ़ते चलो भाई। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे 1-2 लेक्चर्स में, तो बस तैयार रखिए, पूरा अपना असला बारूद तैयार रखिए। जिस दिन पेपर हो भम 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 एकदम 1 किलोमीटर तक धुआं उड़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, आके मिलना है आपको। सेम टीचर सेम ऑडियंस, नई भी हो तो उनको ले आओ, पूरे नए वाले, मतलब नई ऑडियंस हो तो ले आओ, नए नहीं आना, नए ऑडियंस को भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, सबको देख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक नया रहेगा, चैप्टर वही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।